40 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी और ये दहशत गर्दी होने की वजह से ये दफा 144 लगाई गई है। इस पर मुझे उम्मीद है कि दहशत गर्दों से तावन नहीं किया जाएगा, उनके लिए सहूलतकारी नहीं की जाएगी कि इस तरह के इज्तिमा किए जाए कि जहां वो आसानी से ऐसा कोई काम कर सकें जो पूरे पाकिस्तान में खौफ और हरास फैले और लोगों की जानें ज़ाया हों। हमने भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल जमातों की भी, सिविल सोसाइटी की भी। और दोबारा मैं कह दूं, दफ़ा 144 को सख्ती से नाफज किया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सूबाई ओहदेदार ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद या कहीं और करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ रही है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि दफा 144 को वायलेट किया गया, तो ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां में मिलाई जाएंगी। जो भी कानूनी कार्रवाई है, गिरफ्तारी या उसका जो कोई केस रजिस्टर करना है, बिल्कुल किया जाएगा, बिला तफरीक किया जाएगा। हमने इन्हें वैसे भी गुजारिश की है कि ये काम ना करें, ये अमन व अमान और इस दहशत गर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशतगर्द वहां पर कोई दहशतगर्दी कर सके। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या ये नहीं समझते कि आज जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेसिक पर्पस उनका ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, तो इस हवाले से हुकूमत कोई गौर कर रही है कि मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये इंतशार जो है ये फैले ही नहीं? देखिए, मुलाकात जो है वो आज के दिन से जेल हुकाम का काम है, जेल मैनुअल के तहत होती है, डिक्टेट नहीं कर सकते आप। यानी ऐसी मुलाकात जिसके लिए आप ऑलरेडी कानून वायलेट कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, वहां पर धमकी और धौंस से चाहते हैं मुलाकात, क्या ऐसी मुलाकातों से हर कोई ये रास्ता नहीं अपनाएगा? और इस बात का फैसला या जेल हुकाम जेल मैनुअल से करेंगे या फिर अदालत में ऑलरेडी ये केस है, अदालत इसका फैसला करेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जो मॉडल